नमस्कार। महिलाओं में पीरियड्स का होना एक आम बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को पीरियड्स आने से पहले संकेत मिलते हैं, वहीं कुछ को पता नहीं चलता। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक के साथ-साथ मानसिक तौर पर भी कई सारे बदलाव आते हैं, जिसे हम पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये क्या होता है और इसमें क्या लक्षण होते हैं? क्या उपचार इसमें रिक्वायर्ड होते हैं? आइए समझते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार। ये एक आज के समय में बहुत बर्निंग है, क्योंकि पहले तो हम लोग जनरली घर में रहते थे तो उतना पता नहीं चलता था। जब हम ऑफिस जा रहे हैं, टीचर हैं, स्कूल जा रहे हैं, डे टू डे लाइफ सब काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें रुक रही हैं, क्योंकि ये मेंटल और फिजिकल, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से हम पे इफेक्ट डाल रहा है। जैसे शारीरिक मानसिक तौर पे देखें तो उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग होना, रोना आना, डिप्रेशन फील करना, इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं। फिजिकल लेवल में जो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेहरे पे दाना, पिंपल्स होना, एक तो वो हो गया। दूसरा ब्रेस्ट में पेन हो जाना। तीसरा हो जाता है थकान, सुस्ती लेना। चौथा जो हम लोग कहते हैं गर्म हो जाना, बॉडी में हीट फील करना, फिब्रिश फीलिंग हो जाना। इसके अलावा सुस्ती, लेटे रहने का मन। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोग को डायरिया, किसी को भयंकर दर्द और सर में दर्द। ये सब बड़े कॉमन है जो कि वेरी करता है। और जो ये चीज है आप बिल्कुल कॉमन समझे, जो हम लोग की जो होम्योपैथी की फिलॉसफी है कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है, इसलिए उनकी एक दवा नहीं होती। और ये जो होम्योपैथी की फिलॉसफी है, यही पीरियड्स की फिलॉसफी है। दो महिलाओं का एक जैसा पीरियड नहीं होता, उनके एक जैसे लक्षण नहीं होते, इसलिए जो है हर किसी को अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं जो वेरी कर जाते हैं। जैसे कुछ महिलाओं को पूरी पीरियड हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, उनको बराबर टाइम से होता रहा, कुछ नहीं। वहीं कुछ महिलाओं का जो पीरियड होता है तो उनके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम लेके आती हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, कभी दर्द से, कभी उल्टी से, कभी मूड स्विंग से। तो ये वेरी कर जाता है। अब जो चीज आपने पूछी कारण, तो अभी तक एग्जैक्ट कॉज क्या है, किस वजह से ये हो रहा, ये अभी तक नहीं पता। लेकिन होता क्या है, जो पीरियड्स के समय जो ओव्यूलेशन होता है तो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो कि गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो गर्भ धारण नहीं करता है तो उसका लेवल एकदम से डाउन होता है। जब वो लेवल डाउन होने लगता है तो बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो मेल हार्मोन होते हैं वो थोड़े से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ जाते हैं। दूसरा, चूंकि एक बॉडी अपने आप को गर्भ धारण करने के लिए तैयार होता है, इसलिए प्रोलैक्टिन का भी सिक्रीशन करता है, जिसकी वजह से क्या है, ब्रेस्ट में भी पेन होने लगता है। और क्या होता है, इस समय जो हार्मोन्स होते हैं, जो मूड को अच्छा करने वाले हार्मोन होते हैं, सेरोटोनिन, एंजाइम्स, उनकी भी क्वांटिटी कम हो जाने लगती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और जो एक चीज है जो एक्सपीरियंस से देखा गया, जैसे विटामिन B6 हुआ, विटामिन D3 हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इनकी भी शरीर में जब कमी होती है तब भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जब लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हो गया, एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक जगह बैठना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये ज्यादा होना, ये भी एक इसके प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप सिम्टम्स देखें तो चेहरे पे एक नहीं होना, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या हो जाती है आपका मूड स्विंग होना, उदासी होना, गैस्ट्रिक कंप्लेन होना, ये तो सिम्टम्स हुए। अब होम्योपैथी में हम क्या, और होम्योपैथी में क्या दवा लें, इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ घरेलू टिप्स जो हैं लोगों को बताएं कि वो कम से कम घर में इन चीजों को करें, जिससे कि उनको फायदा हो। उसके बाद फिर होम्योपैथी दवा मैं बताता हूँ।
पीएमएस के दौरान कुछ घरेलू उपाय जो अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, सेरोटोनिन से भरपूर फूड्स का उपयोग करें, जैसे खजूर, पपीता, पाइनएप्पल, एवोकाडो को ज़रूर शामिल करें। नंबर 2, सोने से पहले हर्बल टी ले सकते हैं, जिसमें आप कैमोमाइल या दालचीनी की चाय शामिल कर सकते हैं। नंबर 3, अपने रूटीन में सीड्स को ऐड करें। जी हाँ, सीड्स में आप फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड्स को ले सकते हैं। नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जितना हो सके खुद को एक्टिव रखें, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा थका देने वाले और भारी व्यायाम नहीं करने हैं। नंबर 5, अच्छी और पर्याप्त नींद लें, सही समय पर सोएं और जल्दी सुबह उठें। नंबर 6, नमक का सेवन सीमित मात्रा में करें, उच्च नमक वाले खाद्य पदार्थों से बचें। जी सर, होम्योपैथिक दवा क्या ली जा सकती है इसमें? देखिए, पीएमएस वैसे तो है नेचुरल प्रोसेस, और जैसे मैंने बोला कि इसी में कितने तरह के सिम्टम आ रहे हैं, किसी को एकने हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है। अगर इससे आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज चेंज नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये इतना सीवियर अगर हो रहा है जिससे आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, आपके काम रुक रहे हैं, तो आपको एक निश्चित तौर पे एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना होगा। जो आप नेट पे इतनी सारी दवाइयाँ देखते हैं उनको ना लेके, क्योंकि इसमें एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की ज़रूरत होगी जो आपसे जब कनेक्ट होगा तभी आपको सही दवा दे पाएगा। अदरवाइज आप बेलाडोना हुआ, ग्लोनाइन हुआ, नेट्रामीर, सीपिया, इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उन दवाइयाँ बहुत हैं, और मेंस्ट्रुअल पीएमएस के लिए हमेशा होम्योपैथी ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है। लेकिन वो तभी अच्छा काम करेगी जब एक होम्योपैथ के पास आप जाएंगे, वो आपके लक्षणों के आधार पर आपको एक होम्योपैथी दवा जब बताएगा, आप जो उसको लेंगे तो उसके रेगुलर ट्रीटमेंट से जनरली 2 से 3 महीने के ट्रीटमेंट में आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। आई होप हमारे यूजर्स को इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स।